आप सभी को हमारा सलाम। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आज जो है हम यकूब की किताब को पुस्तक को पढ़ने वाले हैं और उसके तीसरे अध्याय की तरफ जो है उसकी छठवीं आयत से जो है हम पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी पहले 5 आयतों में देख चुके हैं कि किस तरह से खुदा के दास यकूब ने जो है वो थोड़ी सी यू नो स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो बात की है उन लोगों के लिए जो कि कलाम को सुनाने वाले, जो अपने आप को अध्यापक कह रहे हैं, और उनकी जुबान के साथ कि वो क्या बोलते हैं और किस तरह से एक जुबान जो कार्य करती है किसी इंसान को या जिंदगी की तरफ लेकर जा सकती है या मौत की तरफ। उसका उदाहरण उसने जो है एक रडर की तरह, या जो रेन या नथ जो है वो घोड़े को डाली जाती है तो उसी से जो है वो सारा का सारा घोड़ा जो है वो मूव होता है। सो उसके साथ जो है वो कंपैरिजन की थी। पर आज जो है हम छठवीं आयत से देखेंगे, आगे देखेंगे कि परमेश्वर जो है जुबान के बारे में जब यकूब के जरिए से बात करते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के हम चरणों में जाएंगे, दुआ में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे और हमें इन चीजों को जो कि बुद्धि की बातें हैं उसे हमें अपनी आत्मा के जरिए से सिखा सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। और खुदावंद, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए ये कबूल करते हैं कि हम बहुत ही पापी हैं और हम आपके सामने आने के भी काबिल नहीं हैं। पर हम विश्वास करते हैं मसीह की कुर्बानी पर, उसके लहू पर, और उसके वसीले से प्रभु पिता के पास आते हैं। हमें स्वीकार करें, हमारे सब गुनाह गलतियों को माफ कर दें और खुदावन हमें पाकरूह से भर दें ताकि हम आपको देख सकें, आपको समझ सकें, आपको सुन सकें और आपको अपने जीवनों में लेकर आ सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु की आज के कलाम को आप हमें सिखाएं, आप बोले और हम सुने प्रभु। आप बढ़ें और हम घटें, किसी भी चीज का हमें घमंड ना हो खुदावन। हम इसी बात में खुश हों कि हम आपको जानते हैं और समझते हैं, और हमें समझाने की भी कुव्वत बख्शे। हमारी जुबान पर खुदावन आप अपना कंट्रोल रखें, किसी भी तरह से ये आपके गॉस्पल को बदल के ना सुनाए, बल्कि जैसा आपका गॉस्पल है वैसे सुना सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम उसकी छठवीं आयत से जो है उस देखेंगे। जी। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीभ को पहले एक किस तरह से जो नथ डलती है घोड़े में, और उसकी रेन यानी उसकी लगाम जो है इंसान के हाथ में होती है, और वो किस तरह से पूरे घोड़े को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर उसने एक रडर को दिखाया जो कि किश्ती के पीछे लगा होता है, और उसके मुड़ने से जो है किश्ती का रुख जो है वो बदल जाता है। पर यहाँ पर अब जो तीसरी उसने उदाहरण दी है या सिमिलिट्यूड दिया है वो ये है कि हमारी टंग जो है वो एक आग की मानव है। द टंग इज प्लेस अमंग अवर मेंबर्स एज द वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी। और यहाँ पर वो आग की तरह क्यों है कि आग क्या काम करती है? आग जो है वो जलाने का काम करती है। आग जो है वो भस्म करने का काम करती है। आग तपाया भी जाता है आग में ताकि सोना जो है वो अपनी चमक को लेकर आ सके। पर यहाँ पर जो टंग है उसको व्हाट वी कॉल इट इज, इसे पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ नहीं देखा गया बल्कि नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जो है देखा गया है। सो एक बार फिर पढ़ेंगे। यकूब उसका
तीसरा और उसका छठवां वचन। जी। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। सो यहाँ पर कितनी चीजें दी गई हैं कि पहली चीज कि टंग इज प्लेस अमंग अवर मेंबर्स। सो खुदा ने पहली चीज ये जुबान आ, हमारे शरीर के अंगों में से एक अंग जो है वो दिखा रहा है, और एज अ वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी जब अंग्रेजी में उसे कह रहा है तो वो पाप को दिखा रहा है कि इसी जुबान से जो है, जो हमारे शरीर के अंगों में से एक अंग है, वो पाप को उत्पन्न कर सकता है। और जो वो कह रहा है वो स्टेन पूरी बॉडी को कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि कितना पावर है। जैसे मैंने कहा, एक नथ है जो घोड़े में लगाई जाती है, और उससे जो है पूरा का पूरा घोड़ा जो है वो मूव करवाया जा सकता है। उसी तरह से एक छोटी सी जुबान है, और इस जुबान को जो है, जो वो कह रहा है, वो पूरी बॉडी को जो है उस दिशा में लेकर जा रहा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, उसके चेलों को कहने लगे कि ये तो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आ, मुंह से जाता है वो बाहर निकल आता है, पर जो दिल से आता है वो तुम्हें क्या करता है, अशुद्ध करता है। जो दिल से बाहर कैसे निकलता है, जुबान से। सो जो कुछ हमारे दिल में है वो ही जुबान पर आता है, और वो जुबान से जब बाहर उसकी वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहीं से हम जजमेंट की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं, कि या तो जिंदगी की तरफ या मौत की तरफ। सो इसलिए वो कह रहा है कि शरीर का एक अंग है जो पाप उत्पन्न कर रहा है और पूरी बॉडी को स्टेन कर रहा है, और अधोलोक यानी सेट ऑन फायर द साइकिल ऑफ नेचर। सो अधोलोक, अधोलोक हम जानते हैं कि मौत को बताया गया है या ग्रेव को बताया गया है। तो हम अल्टीमेटली सेंस कर सकते हैं कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो आए हैं, इनिक्विटी आए हैं, स्टेन आए हैं, जो कि गुड वर्ड्स नहीं है, बल्कि वो क्या वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और उसके बाद वो कह रहा है, इट सेल्फ सेट ऑन फायर बाय हेल। सो हेल शब्द, स्टेन शब्द और इनिक्विटी ये बता रहा है कि उस जुबान से, जो जुबान पाप कर रही है, जो जुबान खुदा के कलाम को झूठ करके सुना रही है, उस शीर्षक के, या क्योंकि शुरुआत में किससे बात की गई है, ये पहली आयत को जो है वो पढ़ देते हैं। टीचर्स की जी। बात कर रहा है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। एग्जैक्टली उसकी बात किस पे चल रही है? उसकी बात अगर कॉन्टेक्स्ट टीचर्स। को देखा जाए तो टीचर्स पे चल रही है। तो टीचर्स जो हैं, जो वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी को होल्ड करके बैठे हैं, या जो पाप को या गलत गॉस्पेल को प्रचार किए कर रहे हैं, उनके लिए जो है उसने एक कोटेशन बनाई है कि वो बेशक एक मेंबरान है। अगर हम देखें तो पहला कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय में, परमेश्वर जो है उसकी देह है, और देह के हम क्या हैं, अंग हैं। कुछ ऐसे भी अंग हैं जो छोटे हैं, जुबान है, पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और वो अगर पाप को उत्पन्न कर रहे हैं या पाप की बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होंगे, ग्रेव्स में यानी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टंग है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हम अपने ही बातों से दोषी ठहराए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी तरह से कुछ गलत किसी के बारे में बोला, किसी के पीठ के पीछे उसके बारे में गलत बोला है, तो वो इंसान जो है वो मुझे पकड़ने आएगा, तो किस बात से, किस वजूहत से पकड़ने आएगा? मेरे शब्दों से जो मैंने बोला, राइट? या।
अभी हाल में जो है एक रील बहुत चली कि यूके में एक व्यक्ति ने जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वो पूछ रहा है कि मुझे क्यों आपने पकड़ा। पर थोड़े ही क्षण पहले जब उसको देखो तो वो बहुत गंदे गंदे यू नो शब्द बोल रहा था और एक्शन कर रहा था, जिसके कारण जो है वो पकड़ा गया। सो उसी तरह से है कि हम कई बार सोचते नहीं है, समझते नहीं है, हम सिर्फ बोल देते हैं। और वो बोला कैसे जाता है, जो हमारे दिल में होता है वही बाहर हमारी जुबान से आ रहा होता है, और उसी से हमारी जजमेंट जो है वो कर दी जाती है। तो इसलिए शिक्षक को या एक टीचर को ये समझने की जरूरत है कि वो कम बोले, ज्यादा सुने, और जो भी बोले, चाहे जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियंस के 14 वचन में कि 5 ही शब्द क्यों ना बोले, पर समझदारी के बोले, ताकि लोगों को समझ आ सके। सो आइए 7वीं आयत जो है वो देखते हैं। जी। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसा वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक जंतु को आप कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे उसने ऑलरेडी एग्जाम्पल जो है वो दिया, बट जीभ को कंट्रोल करना जो है इंसान के लिए मुश्किल है। और इंग्लिश में लिखा है रेस्टलेस इवल फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सो आप देख सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट एवरी टाइम जो वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, वो बिल्कुल भी जो है वो पॉजिटिव बात को रख नहीं रहा, बल्कि उसको नेगेटिव की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। सो इसका मतलब जो शिक्षक अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली जज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास संयम नहीं है, उनके पास कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करे, और वो लगातार क्या फैला रहे हैं, पॉइजन फैला रहे हैं। अब ये पॉइजन क्या है? पॉइजन कौन सा ऐसा जीव है जो देता है? आप देखेंगे सांप में पॉइजन होता है, राइट? बिच्छू में पॉइजन होता है। सो सांप जो बाइबल में सिंबॉलिकली हम देखें तो वो कौन है? अजगर है। अजगर कौन है? शैतान है। शैतान क्या बीज बो रहा है? जब हम पैराबल में आते हैं, दृष्टांत में आते हैं, सोर के दृष्टांत में, तो वहां पर जो दुश्मन ने बीज बोया है, वो क्या अच्छा बीज था कि जंगली बीज था? जंगली। जंगली बीज था। सो खुदा ने उसकी तस्वीर, हमारे दुश्मन की तस्वीर हमें दिखाई है। यूहन्ना 8 में भी वो कह रहा है वो शुरुआत से हत्यारा है। और फिर उसने कहा कि ये शुरुआत, ये तो झूठों का भी बाप है, और जो ये बोलता है वो अपने आप से इसको बनाता है। सो यानी खुदा का वचन अगर जिंदगी है, तो उसकी घड़ी हुई चीजें क्या है हमारे लिए? पॉइजन है। सो इसलिए वो टीचर्स स्ट्रिक्टली जजमेंट में आ रहे हैं जिनकी जिंदगी में क्या है, एक ऐसा मेंबर है जो फायर यू नो दे रहा है। ध्यान दें, वो फायर जो है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में उसकी 11वीं आयत में, आगे जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा जंतु जो धरती से निकल रहा है, वो आसमान से फायर जो है वो नीचे लेकर आ रहा है। सो कॉन्ट्रफिट जो है हम देख रहे हैं कि एक झूठे भविष्यद्वक्ता को दिखाया जा रहा है, एक ऐसे टीचर को जो खुदा की फरमानी में नहीं है, हुक्मों की फरमानी में नहीं है, बल्कि हुक्मों की नाफरमानी में होने के कारण वो क्या कर रहा है, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यही हम सीख रहे थे दानियल 7 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, कि वो जंतु के मुंह में बड़े बोल हैं।
और उस बड़े बोलों को सुनकर लोग जो है, आइए देखिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसके चौथे वचन को। और लोग इस बात से जो है, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सामने इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? एग्जैक्टली अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक पशु जिसके पीछे कौन है, अजगर है। अजगर पॉइजन देने वाला, और वो पशु जो है वो इतना कैसे हो सकता है कि एक पशु जो है वो इंसानों के सामने खड़ा हो जाए और ये कहा जाए उसको कि इसके जैसा कौन हो सकता है। खुदा ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने सभी को इंसान के अधिकार में रख दिया था। डोमिनियन किसको दी थी? इंसान को दी थी। पर शुरुआत में इंसान के पास डोमिनियन है, पर आखिरी किताब में प्रकाशित वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, किसके पास डोमिनियन आ गई है? बीस्ट के पास डोमिनियन। उसके जैसा कौन हो सकता है? कूच की पुस्तक में, सॉरी, निर्गमन की पुस्तक में हमने ये देखा 15वें अध्याय में कि परमेश्वर के लिए शब्द बोला गया, कौन है जो उसके साथ जैसे हो सकता है। अब यहां पर एक पशु के लिए बोला जा रहा है कि कौन है जो इसके जैसा हो सकता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली? ग्रेट कंट्रोवर्सी है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खुदा और दूसरी तरफ हम शैतान को देख रहे हैं। खुदा के लोगों को देख रहे हैं और शैतान के लोगों को देख रहे हैं। खुदा की तरफ से दिए हुए शिक्षक यानी टीचर्स को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम शैतान के भेजे हुए जो है वो टीचर्स को जो है वो देखा जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य में तो वेल, दानियल में भी और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी जिक्र आया है कि उसको जो है वो बड़े बोल दिए गए। वो बड़े बोल जो परमेश्वर की निंदा के थे। आइए देखिए उसकी 6वीं आयत को, प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 6वीं आयत। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। यहां पर जो पशु को जान डाल रहा है शैतान, वो पशु क्या कर रहा है? खुदा की निंदा कर रहा है। उसके पास बड़े बड़े बोल जो हैं वो दिए गए हैं, और वो बोल क्या है? पॉइजनस है। क्योंकि जो उसको सुनकर ये घमंड कर रहा है कि ये महान है, वो क्या कर रहा है? उसके विष को पीकर खत्म हो रहा है। सो वही लोग अधोलोक में जाने वाले हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य में उसके 20 अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा जो है उन्हें आग में फेंकने वाला है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जब यकूब एक ऐसे टीचर की बात कर रहा है जिसको स्ट्रिक्ट जजमेंट देने पर है खुदा, और जिसके बारे में उसने आगे बोला कि वो जैसे घोड़े में नथ है पूरा घूम जाता है, जैसे किश्ती में रडर है पूरी घूम जाती है। इंसानों को तो हम कंट्रोल में कर चुके हैं, पर हमारी एक छोटी सी जुबान जो पूरे शरीर में से एक छोटा सा मेंबर है शरीर का, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। और उस कंट्रोल में ना होने के कारण वो एक ऐसा पॉइजन बन चुका है। उस टीचर का वो पॉइजन बन चुका है जो वो शब्द बोल रहा है, और बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है? मार रहा है। और अंत के दिनों में वो बीस्ट जिसके पास बड़े बड़े बोल थे खुदा की निंदा के लिए, वो बीस्ट और उसका प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट यानी फॉल्स टीचर्स जो होंगे, वो क्या होंगे? आग में जो है वो फेंक दिए जाएंगे। सो इसलिए हमने देखा कि वर्ड्स जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी उसने बार बार यूज की है, वो टर्मिनोलॉजी जो है वो अच्छी नहीं है। वो परमेश्वर की स्वरूप की नहीं दिखाई जा रही, बल्कि
शैतान के स्वरूप की दिखाई जा रही है, इसलिए उन टीचर्स का स्ट्रिक्ट जजमेंट जो है वो बताया गया है। आइए देखिए उसके 9वें वचन में। जी। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। ओके, सो यहां पर अब उसने इस जुबान के दो कार्य जो है वो बता दिए। इसी जुबान से हम क्या कर रहे हैं? खुदा की स्तुति कर रहे हैं। इसी जुबान से जो परमेश्वर के स्वरूप में है। क्या सारी दुनिया परमेश्वर के स्वरूप में है? परमेश्वर का स्वरूप तो उसी टाइम खत्म हो गया जब आदम और हवा ने पाप किया, और फिर उत्पत्ति उसके 5 उसके 3 में जब सेत का जन्म हुआ तो वो आदम के स्वरूप में पैदा हुआ, खुदा के स्वरूप में नहीं। तो स्वरूप खराब हो गया पाप के कारण। पर अब क्या खुदा के लोगों में खुदा का स्वरूप है या नहीं है? है। कैसे? वेरी गुड। खुदा के लोगों के पास खुदा का स्वरूप है। जो उसके वचन के अनुसार अपने आप को चला रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, जो उसके वचन के साथ चलता है, जो उसके जैसा है। उसका जैसा मतलब कैसे? आदम ने हुक्म नाफरमानी की तो वो पाप में पड़ा और मौत उस पर जारी हुई। यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसने आकर हुक्म की फरमानी की, और उसके जरिए से हमारे पे क्या आया है? मौत आई है कि जिंदगी आई है? जिंदगी आई है। जिंदगी और है। जब हम पतरस, पहला पतरस उसका 2 उसकी 21 में पढ़ते हैं, तो हम भी वो लाइटनेस ले सकते हैं जब हम उसके पद चिन्हों पर जो है वो चलते हैं। तो इसका मतलब जब हम भी खुदा की फरमानी में आते हैं तो हम उसके स्वरूप में क्या होते हैं? ढलते हैं। अब यहां पे ध्यान दें, उसने ये कहा है कि यही जुबान, किसकी जुबान? एक फॉल्स टीचर की जुबान, जो परमेश्वर की महिमा कर रही है, पर दूसरी तरफ क्या कर रही है? जो परमेश्वर के स्वरूप जैसे हैं, जो परमेश्वर के कलाम के हुक्मों की फरमानी कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? कर्स कर रहे हैं। क्या ऐसा शुरुआत से नहीं हमने देखा कि जो अधर्मी है वो धर्मी को मार रहा है? क्या प्रकाशित वाक्य में हमने ये नहीं देखा कि जो अधर्मी है, आर्मेगेडन की लड़ाई वो धर्मियों के साथ करने पर है? तो झूठे जो भविष्यद्वक्ता हैं या झूठे टीचर्स हैं, उनमें क्या भिन्नता है? उनमें भिन्नता यही है, उनकी जुबान में खुदा का गॉस्पल नहीं है, उनके कामों में उसके हुक्मों की फरमानी नहीं, और उनके जुबान में उन लोगों के लिए कर्स है जो परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को ढाल चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। या सो हर वचन को जब हम ध्यान से, शब्दों को स्पेशली जब ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये सारी चीजें खुदा हमें क्यों बताने की कोशिश कर रहा है। पर जब हम रीड करते हैं, हम ऐसे ही रीड कर जाते हैं। लाइकनेस ऑफ गॉड कैसे मिलती है? क्वेश्चन करें, लाइकनेस ऑफ गॉड कैसे मिली? इसलिए साफ है कि ये ऐसे तरह के लोग और टीचर्स जो हैं, जो चर्च में बैठे हैं, दे विल बी जज्ड स्ट्रिक्टली। वो जो है बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो जज किए जाएंगे। और फिर उसके बाद 10वें वचन में, जी। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो यहां पर कह रहा है कि एक ही जुबान से अगर आशीष और कर्स निकल रही है, तो ये बंदा कैसा होगा? खरा इंसान है कि दोगला इंसान है? दोगला। इसका तो मतलब दो तरह की जुबान रखते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रचार प्रचार कर रहे होंगे और ट्विस्ट कर जाते हैं सच्चाई को।
यू नो, सिर्फ अपना पॉइंट बनाने के लिए गॉस्पेल को ट्विस्ट कर जाते हैं। सो एक ही जुबान से खुदा का गॉस्पेल और खुदा की बुराई दोनों अगर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंसान खुदा का शिक्षक नहीं है। फिर उसने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम ऐसा करते हो तो मत करो। उदाहरण पे उसने दिया, क्या कोई श्रोता खारा पानी और मीठा पानी दोनों दे सकता है? यीशु मसीह ने भी मती की अंजील उसके 7 अध्याय में उसके 16वें वचन में इस तरह से लिखा है, अगर आपके पास खुला है तो आप पढ़ सकते हैं। वहां पर भी जिक्र कर रहा है कि हम कैसे किसी को जानेंगे। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। 7 का 6 ना, 16। 16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। आमेन। सो यहाँ पर दो तरह की जुबान रखेंगे वो लोग। दे विल नॉट स्टिक टू वन पॉइंट, और दे विल नॉट स्टिक टू गॉस्पेल। दे विल हैव द लाइज विद द गॉस्पेल। वो एक ही जुबान से आशीष और एक ही जुबान से कर्ज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी श्रोता दोनों दोनों तरह का पानी नहीं देता, खारा और मीठा। उसी तरह यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता। आपने कभी देखा केले के पेड़ में सेब उगते हुए, या सेब के पेड़ में केले उगते हुए? नहीं नहीं। ना। सो कैसे हो सकता है कि हम अगर सेब का पेड़ हैं और हम जो है वहां पर कांटे उगा रहे हो, या कैक्टस के पेड़ को आप देखें कि वहां पे सेब लग रहे हो? जब ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उस व्यक्ति जिसकी बुनियाद खुदावन यीशु मसीह नहीं है, उसकी बुनियाद से उसके फलों से पता लग रहा है कि वो खुदा का जन नहीं है। सो इसलिए वो टीचर स्ट्रिक्टली जज हो रहा है जिसकी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जो दोगला है, हिपोक्रेट है। तभी यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को क्या कहा कि तुम क्या हो, हिपोक्रेट हो। हिंदी में क्या है उसका अनुवाद? आई डोंट नो। कि तुमने मास्क डाला हुआ है। तुम दिखने में ऐसे हो पर अंदरूनी तौर से कैसे हो। सो एक एक कब्र की तरह उसने दिखाया। चुनी फिरी हुई कब्रों कब्रों की तरह हो तुम। ऊपर से तो तुम अच्छे दिख रहे हो, पर अंदर से क्या है, तुमसे बदबू आती है। सो जब दोनों चीजें हो, तो उसको क्या कहा जाता है? मृतक है। नहीं। गुड फ्राइडे में जाकर कब्रों को साफ किया जाता है, कली कुली की जाती है। क्यों कर रहे हो भाई? अगर इंसान जीवित है, उसको कली करने की जरूरत पड़ती है उसके उसके कब्र को? नहीं ना। जीवित इंसान पहली बात कब्र में नहीं जाता। सो इसलिए जो हम एक्ट कर रहे हैं, उसे बड़ा सोच समझ के हमें देख कर एक्ट करना चाहिए कि वो खुदा की जिंदगी को दिखा रहा है कि वो मौत को दिखा रहा है। सो मुखौटापन जो है वो खुदा के बीच में बिल्कुल भी सराहने योग्य नहीं है। खुदा उसको हमेशा कंडेम करेगा। और उसने फकी फरीसियों को भी इसीलिए कंडेम किया था कि वो दोगलापन रखते हैं। दे वर फॉल्स टीचर्स। और उसने किसको चुन लिया? मछुआरों को चुन लिया। मछुआरों के पास कोई भी एजुकेशन नहीं थी। मछुआरों के कपड़ों से भी कोई अच्छी सुगंध, इत्र की सुगंध नहीं आती थी। उनके कपड़े भी कोई ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े नहीं थे जिनको देखकर ही लोग अपनी सजदा कर दें।
आज भी वही समय है। लोग अपने कपड़ों को, अपनी डिग्निटी को, अपने ड्रेसेस के साथ, ड्रेसेस कोड के साथ लोगों को भरमा रहे हैं। पर खुदा किन को चुन रहा है? मछुआरों को चुन रहा है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। वो खुदा के कलाम को जो है वो सुना रहे हैं। सो इसलिए जब हम टीचर हैं, तभी मैंने कहा कितनी देर तक, जैसे एलिया ने कहा, कितनी देर तक दो ओपिनियंस में घूमते फिरोगे? अगर खुदा के हो तो इस तरफ आ जाओ, अगर खुदा के नहीं हो तो उस तरफ चले जाओ। सो इसलिए यहां पर उनकी जजमेंट इसीलिए स्ट्रिक्ट हुई है, क्योंकि अगर हम देखें सेंचुरी के समय में, जब तंबू में खुदावन खुदा उनके बीच में डेरा करके बैठे थे, तो वहां पर एक दिन होता था डे ऑफ अटोनमेंट का। और उस दिन खुदा जज करता था। किनका? उनका जिन्होंने तौबा की है, उनका जिन्होंने अपने कामों को सीधा किया है? नहीं, जजमेंट होती थी उनकी जो खुदा के बीच में नहीं होते थे। उन पर सजा जो है वो सुनाई जाती थी। सो इसलिए हम देखते हैं कि खुदा के लोगों के लिए जजमेंट शब्द है ही नहीं, अनुग्रह शब्द। पर जजमेंट किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा पर तवज्जो नहीं दी, खुदा के वचन को जो है वो नहीं जाना। सो इसलिए आइए हम खुदा के कलाम के जरिए से उसके सच्चे टीचर्स को जाने, कि उनके बीच में आपको कोई ड्रेस कोड नहीं मिलेगा, आपको कोई ऊंची पदवी नहीं दिखेगी, आपको उनके सामने कोई ज्यादा भीड़ दिखेगी नहीं। बट वो एक जगह पे खड़े हैं, और उन्होंने अपना घर किस पे बनाया होगा? खुदा के कलाम पर बनाया होगा। उनकी जुबान चौकसी रखेगी कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका अपनी जुबान के ऊपर जो है वो पूरा कंट्रोल होगा, ताकि किसी भी तरीके से वो खुदा के कलाम को गलत ना करें। पर उसके विपरीत जो झूठा एक शीशक है, वो पॉइजन उगलेगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जानवर को तो कंट्रोल किया जा सकता है, पर उसकी जुबान को नहीं। बड़े बड़े बोल उसे दिए जाएंगे, वो उन लोगों को कर्स करेगा जो परमेश्वर की लाइकनेस पे बने होंगे। और इस तरह से एक ही जुबान से खुदा की महिमा करनी और खुदा के लोगों को मारना, ये तो पेपसी ने इतिहास में किया है। अब वो क्या करने वाला है? भविष्य में भी वही काम करने वाला है। उसके बाद 13वीं आयत पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। खुदा की जी। तारीफ हो। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आमेन। अब दो तरह की विजडम के बारे में जो बाइबल जो है वो बयान कर रही है। वैसे विजडम के बारे में नहीं मुझे कहना चाहिए, सॉरी, ये गलत उन्होंने, पर फिर भी आगे देखते हैं। विजडम तो एक ही है, और वो विजडम जो है वो परमेश्वर की है। तो प्रश्न उठा, हु इज वाइज? 10 कुआरियों में से 5 कुआरियां जो थी वो वाइज थी, उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी। बट हु इज वाइज कैसे कहा गया? सारी की सारी कुआरियां थी, सारे के सारे यीशु मसीह की दूसरी आमद की इंतजार में थी, सारी की सारी सोई हैं, सारी की सारी जागी हैं, जैसे ही आवाज उठी है कि दूल्हा आ गया। पर 5 को कुंवारी कह दिया और 5 को मूर्ख कह दिया। अब यहां पे यकूब बता रहा है, शो बाय योर गुड लाइफ। कैसे वो समझदार हुई हैं? उनकी अच्छे जीवन से, उनके कामों से, उनकी जेंटलनेस से, जो बुद्धि से उत्पन्न होती है। बुद्धि कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर की आत्मा का जो काम है वो क्या है? बुद्धि देना। सो इसका मतलब ये परमेश्वर की आत्मा के जरिए से लेड हुए लोग हैं, जिन्हें वाइस कहा गया है, जिनके हाथों में दीपक है जो उसका कलाम है, जिनके जिनके पास तेल था, और वो तेल पवित्र आत्मा
को दिखाता है। सो ये वो लोग नहीं हैं जो लला बाबा 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 करेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने जिंदगी की चौकसी करेंगे, अपने कामों की चौकसी करेंगे, और खुदा की आत्मा से हलीम होते हुए, जेंटलनेस, हलीम होते हुए खुदा के लिए अच्छे काम करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में लिखा, तुम्हारे भले काम देखकर जो लोग हैं वो पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। सो हु इज वाइज? जिनकी चौकसी है जुबान पर, अपने कामों पर। जेंटलनेस कैसे पता लगती है? हमारी जुबान से। पर 14वीं आयत में उसने कॉन्ट्ररी बात की, जैसे बट कहा उसने, मुझे समझ आ गई। अब ऑपोजिट, उसके विपरीत जो है वो एक स्टेटमेंट देने वाला है। आइए देखते हैं क्या देते हैं। पर यदि तुम अपने अपने मुंह में पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीड़ा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरुद्ध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ओके, सो यहां पर क्या लिखा है? जब वर्ड्स दिए गए हैं बिटर, एनवी एंड सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट, सो क्या जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, पर जो तुम्हारे दिल से निकलता है वो तुम्हें क्या करता है? अशुद्ध करता है। सो अगर एक वाइज इंसान जो अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो गुड लाइफ, अच्छे कामों के साथ, जेंटलनेस के साथ, बुद्धि से पैदा हुआ व्यक्ति को दिखा रहा है, दूसरी तरफ वो क्या दिखा रहा है? एक ऐसे बिटर, कड़वाहट के साथ भरा हुआ इंसान, जलन के साथ भरा हुआ इंसान, और अपने बारे में सोचने वाले इंसान को जो है वो दिखा रहा है। तो कह रहा है इस बात से घमंड मत कर, डू नॉट बी बोस्टफुल एंड फॉल्स टू द ट्रूथ। तू सच्चाई के लिए झूठ मत बोल। क्योंकि ये विजडम जो तू सोच रहा है विजडम है, आगे देखेंगे 15वीं आयत में, वो खुदा की नहीं है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। 15th वर्ष। हाँ जी, 15। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह निसंसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ओके, सो ये वो ज्ञान नहीं है जो खुदा से उतरा है। ये किसका ज्ञान है? ये शैतानी ज्ञान है, डेवलिश है, कार्नल है, अनस्पिरिचुअल है। सो क्या समझ आ रहा है? दो तरीके की चीजें जो है यकूब जो है वो बयान कर रहा है, एक असली समझ और एक नकली समझ। नकली समझ जो धरती से आ रही है, सेकंड बीज भी धरती से निकला। सो जो असली समझ है वो आसमान से आ रही है। यीशु मसीह कहां से उतरे थे? आसमान। या, और चढ़े कहां पर है? आसमान। तो एक ही है व्यक्ति जो हमें विजडम दे सकता है, Amen। जो अबव से है। बाकी सब धरती से, क्या पोप, क्या अपोस्टल्स, क्या प्रॉफिट्स, क्या इंसान, क्या जनता, क्या लेमैन, क्या चर्च मेंबर, सब धरती के लोग हैं। यहीं पर पैदा होते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। पर एक ही है जो स्वर्ग से उतरा था और स्वर्ग पर चढ़ गया है, और उसका नाम कोई और नहीं, प्रभु यीशु नासरी। और हालेलुया। आज हमारे लिए कलाम। सो हम अगर टीचर्स हैं तो हमें अपना पाथवे चुनना पड़ेगा। किस पाथवे के टीचर्स हैं? अबव से या डाउन से? इसीलिए हायर डेस्टिनी हमारे लिए क्या है कि हायर जो अबव से आई है, वो डेस्टिनी हमारे लिए बनाई गई है ताकि हम भी आसमान पर उठा लिए जाएं। और वो ही उठाए जाएंगे जिन्होंने आसमान से आई हुई बुद्धि को अपने जीवन में लिया, उसकी तरह चले हैं और उसके जैसे बने। बाकी सारा ज्ञान क्या है? डेवलिश है। आइए 16वीं आयत पढ़ते हैं। जी। क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है,
वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मुद्भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। Amen. Amen. सो अब उसने जो है वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दिया एक फॉल्स टीचर को एक ट्रू टीचर के साथ, एक झूठे मसीह को एक मसीह के साथ। यीशु मसीह के किरदार में अगर वो आसमान से आया था तो उसकी किरदार में या उसकी तरबियत में क्या ये सारे फल नहीं थे कि वो पवित्र था, शांति उसमें थी, जेंटल था, फुल ऑफ मर्सी था, गुड फ्रूट्स था, यानी वो फलों से भरा हुआ था। तो झूठा मसीह कैसा हमने देखा, जो खुदा के मंदिर में बैठ के अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, वो झूठा मसीह है। और उसने क्या किया, बड़े बड़े बोल उसके मुंह में दिए गए, उसने परमेश्वर की निंदा की, उसने अपने आप को ऊंचा किया और वही फ्रेज अपने लिए इस्तेमाल किया, इसके जैसा और कौन हो सकता है जो खुदा के लिए इस्तेमाल हो। घमंड से भरा, जेलसी से भरा हुआ उन लोगों को मारा उसने 1260 साल तक, जिनके पास परमेश्वर का सबूत था, जिनके पास खुदा के कलाम था और खुदा के कलाम के साथ वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, किसी भी झूठ के साथ अमेलगमेट नहीं हो रहे थे। और बाइबल में लिखा, जब हम इसको पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य को, तो वहां पर परमेश्वर ने 5वें और 6वें अध्याय में कहा कि जब वो संतों की रूहों ने पुकार कर न्याय किया, पूछा, तो खुदा ने उससे क्या कहा, थोड़ी देर और, तुम्हारे और भाई जो है तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद खुदा जो है इनको खत्म कर देगा। यानी खुदावन यीशु मसीह का करेक्टर एक ट्रू टीचर के पास होना चाहिए। पर एक फॉल्स टीचर जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा कराएगा, बखेड़ा करेगा, डिवीजन पैदा करने की कोशिश करेगा। पर ट्रू टीचर जो है वो हमेशा मेल मिलाप, धार्मिकता को जो है वो उत्पन्न करेगा। क्या ये काफी नहीं है हमारे लिए? जो सवाल हमारी जिंदगियों में खड़े हुए थे कि एक फॉल्स टीचर को कैसे जाना जाए, आज खुदा ने अपने कलाम से हमें आंसर जो है उसे दे दिया। और हम खुदा की तारीफ और उसकी स्तुति करते हैं कि उसने हमें ये समझने का ज्ञान दिया, ताकि हम समझ सके कि इन दोनों टीचर्स के बीच में अंतर क्या है। और प्रश्न उठता है, किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं? जो अबव से आया था, जो आसमान से आया था उसको, या जो जमीन पर शैतान ने बनाया है उसको? डिसीजन इज योर्स। निर्णय आपका है। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं उस टीचर के पीछे जाऊंगी जो आसमान से आया है। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आसमान से आया, आसमान पर चढ़ गया, वही मुझे और आपको जो है आसमान पर चढ़ाएगा। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। स्वर्गीय पिता खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदा, आज के इस दिन के लिए खुदावंद। आज वो दिन है यहोवा जो आपने बनाया है, हम इसमें बना दे तो हम खुदा मिट नहीं गए। आपके महाकुण्य का फल है खुदा, आपकी दया अमर है। प्रतिभूर बने होते थे आपके खुदाबंद बाप। सच्चाई मान है खुदा, है मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को धन्य कर मेरे मन। यहोवा को धन्य कर, किसी को आपको ना बोलना। धन्यवाद खुदावन। यस खुदावंद, आपका वचन ही खुदावंद बाप सत्य है। और जो खुदा आपके वचन के अनुसार खुदावंद बाप प्रचार करते खुदा, जिसमें कुछ मिलावट नहीं परमेश्वर, वो खुदावंद बाप शांति, आनंद और परमेश्वर आपके और हमें ले जाता है खुदा। होने दे खुदावंद, हम अपने जीवनों को खुदा ऐसा बनाए कि खुदा जो तुझे भावता हो परमेश्वर, जो तुझे खुदावंद बाप स्वीकार योग्य हो खुदा। और खुदा ये तभी बनेगा जब हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाएंगे खुदा, जब हम अपना
मुंह भी खोले, हमारी जुबान को खोले परमेश्वर। होने दे खुदा ऐसे ही शब्द हमारे जुबान से निकले, नॉट लाइक हिपोक्राइट्स, बट परमेश्वर एक रियल खुदाबंद बाप, आपके दास की तरह, आपके बच्चों की तरह खुदाबंद हमारे जुबान से शब्द निकले जो दूसरों के लिए खुदाबंद बाप और हमारे लिए भी परमेश्वर आशीषों को लेकर आए। और वो आशीष और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर तेरा वचन है खुदा, और तेरे वचन ही हमारे जुबान से हर वक्त निकले। और खुदा यही है कि खुदा हम तुझ में बढ़ते जाए खुदा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें क्लियर डिस्टिंक्शन दी कि एक ट्रू एंड फॉल्स प्रीचर प्रोफेट, हम जो भी कुछ कह सकते हैं परमेश्वर उनके बीच में खुदा। एंड आज हम आपसे मांगते और चाहते परमेश्वर कि हम अपना जीवन ऐसा ही बिताए, ऐसा ही चलाए और ऐसे ही खुदाबंद बा पाथवे में चले जो खुदाबंद हमें जीवन की ओर ले जाए, और हमारे जुबान से सिर्फ और सिर्फ आपका ही खुदा वचन अर्थात आपके ही शब्द निकले। खुदाबंद होने दे अगर आज तक हम अपनी जुबान को गलत तरीके से चलाता है जिससे हम परमेश्वर आपकी भी उपासना कर रहे हैं और लोगों को श्राप भी दे रहे हैं खुदा, आज हम हर एक चीजों को छोड़ देते हैं, हमारी गलती गुनाहों को क्षमा करे खुदा। और आज खुदा हम एक ही चीज के लिए से इस्तेमाल करें कि लोगों के लिए आशीष और आपके ही खुदाबंद बाप इबादत के लिए जुबान इस्तेमाल में आए खुदा। हम इस्तेमाल करें और आपके राज्य के लिए चलाए। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते उन्हें आशीष करना से श्वेत को ब्लेस करे, पूरे खुदा घराने को आशीष करे और हाई डेस्टिनी यस लॉर्ड यू हैव सेट इट फॉर अस। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। शैतान ने हमारे लिए जरूर लेवल डेस्टिनी सेट कर दी थी, बट लॉर्ड आपने हमारे लिए हाई डेस्टिनी सेट की। और खुदावंद उसमें हमें खुदावंद बा पार्टिसिपेट करने के लिए हमें आपके वचन के अनुसार खुदा चलना जरूरी है। जरूर हम आपके अनुग्रह से बचाए गए, परंतु परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति तभी ठहराया जाएगा जब आपके वचन के अनुसार हम चलेंगे खुदा। हमें आपके वचन के अनुसार बढ़ाए और चलाए, और आपकी इबादत सर्वदा हमारे जुबान से होती रहे, और उस कारण हमारा ध्येय भी खुदा आपकी ही राह पर सर्वदा और सर्वदा हम सब लगे रहे और आपकी इबादत करते रहे। आवश्यक आप बढ़े और हम घटे, आप मुबारक पा जाए। सारा जलाल आपको देते हुए इस को यीशु मसीह के नाम मांगते हो, नसीब है कीजिए, आमीन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें और उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।